दोस्तों आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जब कभी हमारी ट्रेन कहीं खड़ी होती है और वो चलना शुरू करती है तो एक झटके के साथ जो है खुलती है। एक झटका बहुत तेज जो है लगता है। अब चाहे आपकी ट्रेन राजधानी हो, शताब्दी हो, कोई सी भी हो, आईसीएफ वाले डब्बे हो, एलएचपी वाले डब्बे हो, ये झटका आपको जो है फील होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता ट्रेन चलते समय झटका। स्टार्टिंग पर स्लिप और टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एस ई टू का स्क्वायर आर टू अपॉन में आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, जिसमें कि एस स्लिप है, ई टू रोटर का मोटर का ईएमएफ है, आर टू मोटर की रोटर का रेजिस्टेंस है और एक्स मोटर की रोटर का रिएक्टेंस है। यहाँ एस स्लिप है। स्टार्टिंग बस स्पीड जीरो होती है तो स्लिप वन होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। जब स्लिप मैक्सिमम होती है तो टॉर्क ज्यादा होता है। ट्रेन को स्टार्ट करते वक्त ओवरकम करना पड़ता है, इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन व्हील्स और रेल के बीच ज्यादा होता है। सारे कोचेस को एक साथ खींचना, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई चाहिए, वरना ट्रेन मूव ही नहीं करेगी। हम मोटर को ऐसे डिजाइन करते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहे। रेलवे ट्रैक्शन मोटर को डिजाइन ऐसे किया जाता है कि स्टार्टिंग पर ही मैक्सिमम टॉर्क मिले, जिसके लिए हम रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है, जिससे कि रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है। इससे मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग के पास ही मिलता है। आर टू इक्वल होता है एक्स टू के, तब स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो जाता है। इसलिए पुराने जमाने की डीसी सीरीज मोटर और मॉडर्न ट्रैक्शन मोटर दोनों हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए बनाए गए होते हैं। ट्रैक्शन मोटर कैसे काम करता है? ट्रैक्शन मोटर वो मोटर होते हैं जो ट्रेन के व्हील को डायरेक्टली ड्राइव करते हैं। ये बहुत हैवी लोड पुल कर सकते हैं। डायरेक्ट मैकेनिकल ड्राइव से काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। एक लोकोमोटिव में मल्टीपल ट्रैक्शन मोटर लगते हैं, जो कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। जी, ट्रेन वर्सेस कार। कार लाइट वेट होती है, कम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। ट्रेन हैवी वेट होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जरूरी है। जैसे एक हैवी ट्रॉली को धक्का देने में शुरुआत में ज्यादा फोर्स लगता है। जब रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगभग इक्वल हो जाते हैं, मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग की नियर मिलता है। यही रेलवे ट्रैक्शन मोटर में डिजाइन किया जाता है, ताकि ट्रेन को स्टार्ट करते ही हाई टॉर्क मिले, और इसी टॉर्क की वजह से ट्रेन चलते समय झटका लगता है। टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है कि जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से ट्रेन में चलते समय झटका लगता है। धन्यवाद।